भारत का इतिहास जानते हैं, सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है। अरे, इसके पन्नों में ना कुछ ऐसे नाम दबे हुए हैं जो कभी इस धरती के रक्षक और सम्राट हुआ करते थे। तो आज हम एक ऐसे ही गौरवशाली वंश की अनसुनी दास्तान को जानेंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं अरख क्षत्रियों की। जी हाँ, जिनका सीधा संबंध उस सूर्यवंश से है जिससे भगवान राम थे। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास की गहराइयों में कहीं खोसी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस वंश का नाम अरख कैसे पड़ा। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी और कह सकते हैं दिव्य हैं। चलिए इस वंश की उत्पत्ति और इसके नाम के मतलब को जरा समझते हैं। देखिए, जब नाम की बात हो ही रही है तो ये जानना वाकई दिलचस्प है कि संस्कृत में अर्क का सीधा सा मतलब होता है सूर्य। जी, द सन। यही वो दिव्य कड़ी है जो इस समुदाय को सीधे सूर्य देव से जोड़ती है, और इनके नाम की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। यही अर्क नाम उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रियों की एक बहुत ही प्रमुख शाखा के रूप में स्थापित करता है। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि सूर्य के वंशज थे, बिल्कुल उसी गौरवशाली वंश के जिससे भगवान राम थे। अच्छा, ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि ये सूर्य के उपासक थे और खुद को गर्व से अर्कवंशी कहते थे। इनका युद्ध कौशल कुछ ऐसा था कि रणभूमि में दुश्मन इन्हें साक्षात काल मानते थे। इसीलिए तो इन्हें सम्मान से क्षत्रिय अर्क भी कहा जाता था। अब चलते हैं उस स्वर्ण युग में जब इस वंश का सितारा एकदम बुलंदी पर था। ये वो दौर था जब अरख सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि राजा और सम्राट थे, और उनके राज्यों का दबदबा दूर दूर तक फैला हुआ था। सदियों तक उत्तर प्रदेश के अवध और बुंदेलखंड के इलाकों पर इनका जबरदस्त वर्चस्व रहा। बहराइच, श्रावस्ती और आज के लखनऊ के आसपास के जो बड़े इलाके हैं वो अरख राजाओं के शासन में थे, जो उनकी शक्ति का केंद्र हुआ करते थे। जानते हैं, हर महान युग की पहचान एक महान नायक से होती है। अरख इतिहास में वो नाम है राजा त्रिलोक चंद का, जिनका जिक्र आज भी बड़े सम्मान और गर्व के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी तक बहराइच और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अरख साम्राज्य का एक प्रमुख गढ़ था। इन राजाओं ने न सिर्फ अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि बड़े बड़े मंदिरों और किलों का निर्माण भी करवाया। लेकिन इतिहास, जैसा हम जानते हैं, हमेशा सुनहरा नहीं रहता। जल्द ही एक ऐसा समय आया जब इस साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब अरख वीरों ने अपनी धरती की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। जब बाहरी ताकतों की नज़र भारत पर पड़ी तो ये अरख वीर ही थे जो एक दीवार बनकर उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कभी भी झुकना नहीं सीखा। ये संघर्ष कोई आसान नहीं था। एक तरफ अरख क्षत्रियों का अटूट प्रतिरोध था और दूसरी तरफ आक्रमणकारियों की सेना। कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि राजा सुहेलदेव की सेना के साथ मिलकर अरख सेना ने विदेशी सेनाओं को धूल चटा दी थी। समय के साथ लगातार युद्धों और राजनीतिक बदलावों के कारण उनका साम्राज्य भले ही बिखर गया हो, लेकिन जो चीज कभी नहीं बिखरी वो थी उनकी क्षत्रिय भावना। उनका लड़ने का जो जज्बा था वो आज भी उनकी पहचान है। तो अतीत की उस गौरवशाली कहानी से अब हम आज के समय में आते हैं। आइए देखें कि सदियों बाद अरख समुदाय की विरासत आखिर किस रूप में जीवित है और उनकी आज की पहचान क्या है। वो राजपाट और वो बड़े बड़े किले, वो सब भले ही अब इतिहास का हिस्सा बन गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज इस समाज के लोग कृषि से लेकर सेना, पुलिस और राजनीति तक हर क्षेत्र में देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज अरख समाज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बसता है। और सबसे प्रेरणादायक बात पता है क्या है? यह कि आज की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली इतिहास को फिर से पहचान रही है और उस पर गर्व कर रही है। अरख समुदाय की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारे इतिहास में ऐसी और कितनी अनसुनी कहानियां दबी हुई हैं, जो बस किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।